90% भारतीय सिर्फ इतना जानते हैं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी आते हैं। इतनी इम्पावर्ड एजेंसी होने के बावजूद भी MI ने या फिर ब्रिटिश की और सुरक्षा एजेंसियों ने कभी कोई जांच इस तरीके की करने की कोशिश ही नहीं, जबकि मरने वाला आदमी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ब्रिटिश के रॉयल फैमिली का मेंबर था। कुछ लोगों का कहना है कि लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या में डायरेक्टली CIA का हाथ था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का हाथ था, जबकि कुछ राइटर्स तो यहाँ तक बताते हैं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की हत्या में ब्रिटिश एजेंसी MI का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। क्या है आखिर ये सच? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग असित। साथियों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इतिहास के एक ऐसे तथ्य की जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया, और शायद यही कारण है कि हम उस तथ्य को नहीं जान पाए हैं या नहीं पढ़ पाए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश के कह लीजिए आप अंतिम वायसराय थे और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, राइट। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई 1979 और 1979 में उनकी हत्या हुई। इनफैक्ट मृत्यु नहीं हुई, उनकी हत्या हुई, और बड़े ही संदिग्धमय तरीके से इनकी हत्या हुई। क्यों हुई, किसने की? ऐसा माना जाता है कि इसमें CIA का हाथ था और ब्रिटिश एजेंसी MI का भी हाथ था। अब इन तथ्यों पर से पर्दा अभी तक खुला नहीं है, तो आज जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखना जरूर। करेक्ट? चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, जी हाँ, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के यानी स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, राइट। भारत जब आजाद हुआ तो भारत का जो बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसको उन्होंने सुपरवाइज किया था। उन्हीं के दिमाग की देन थी और कहीं न कहीं पूरी तरीके से उसको उन्होंने देखा था, राइट। इंडिया के वो लास्ट वायसराय थे, करेक्ट ना? ठीक है, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, राइट। उनके बारे में बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज की बातें बता रहा हूँ कि वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनकी वो ग्रेट ग्रैंडसन यानी परपोते थे, और क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी, उनके वो कहीं ना कहीं भतीजे थे, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। तो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन जस्ट ब्रिटिश सरकार का एक ऐसा, मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि कोई क्या कह सकते हैं, डिप्लोमेट ऐसे थे जो कि सीधे उठा करके भेज दिया गया था। भारत उस समय बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहा था। आपको पता है, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो बिल्कुल चरम पे थी, और अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि नहीं, अब तो इंडिया हमें छोड़ना ही पड़ेगा। उस केस में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भेजा जाता है कि आप जाइए, आप वहां पे प्लान कीजिए, करेक्ट। और ये बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ब्रिटेन को विजय दिलाने में क्या बोलते हैं, बड़ी भूमिका निभाई थी, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा आज आपके सामने। तो सही मामले में अगर मैं बताऊं, इनफैक्ट कि इन्होंने जो पहले क्या था कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की जो फादर थे ना, वो उन्होंने अपना टाइटल चेंज कर लिया था। उनका टाइटल था पहले बैटनबर्ग, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बैटनबर्ग से अपना टाइटल चेंज करके कर लिया माउंटबेटन, करेक्ट। और इस तरीके से उनका नाम हो गया लॉर्ड लुईस बैटनबर्ग से लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, करेक्ट। आई बात समझ में? अब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि मैंने आपको बोला, माउंटबेटन ने मतलब बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान ने सरेंडर किया था, तो इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इनका, और इनकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी थी किस तरीके से अंदर जाकर के, करेक्ट ना। और हर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ब्रिटिश के लिए अगर मैं बात करूं, इनिशियली उन्होंने अपना कैरियर नेवी से शुरू किया था, राइट। और ब्रिटिश एम्पायर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, तो हर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उन्होंने जीत दिलाई थी ब्रिटेन को, राइट। अब 1947 में, करेक्ट, ब्रिटिश
जो आई मीन प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय क्लेमेंट एटली, राइट। एटली साहब ने इनको बोला जी आप वायसराय बन करके आप वहां पे जाइए, क्योंकि भारत में इतना आसान काम नहीं था कि इनको स्वतंत्रता दे दो। मुस्लिम लीग की डिमांड थी, सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था, यहाँ पे भी दुनिया भर के एजिटेशन हो रहे थे, छोटी मोटी चीजें भी अलग थी, यहाँ से सारे रिसोर्सेज को समेट के भी लेके जाना था, करेक्ट। तो वो यहाँ पे आए तो लास्ट वायसराय के रूप में, और उन्होंने ही कंप्लीट जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर का, सत्ता का जो स्थानांतरण हुआ ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश क्राउन से भारत के लोगों को, उसका सारा का सारा ब्लूप्रिंट जो है उन्होंने तैयार किया। अब स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल बन करके रहे, कब तक, टिल जून 1948। 1948 के बाद सी राजगोपालाचारी जो थे वो पहले भारतीय थे जो कि यहाँ पे गवर्नर जनरल बने, करेक्ट। 1953 में वो लौट गए कहाँ पे, ब्रिटिश नेवी में। जी हाँ, ब्रिटिश नेवी से ही उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, जैसा कि मैंने बताया 1916 में, और वहीं से 1965 में वो रिटायर भी हो गए, राइट। तो 53 में अपना चले गए, नेवी का कामकाज जो भी था, जिस रैंक पे थे वो उसको देखने लगे। अब वहां पे एक जबरदस्त सी दुर्घटना होती है, जिसको कि ब्रिटिश इतिहास में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ साहब, काले दिवस के रूप में मनाया किस डेट को जाता है, उस डेट का नाम है 27 अगस्त 1989, 27 अगस्त 1979। क्यों मनाया जाता है? हुआ क्या था कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो थे वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में उस दिन, और उनके शिप का नाम था सैडोवी शिप, जिस शिप पे थे वो, चूंकि वो नेवी में थे, मैंने आपको बताया, पूरी शिप को उड़ा दिया गया, पूरी की पूरी शिप को उड़ा दिया गया। एंड्रयू लोनी है, एक ऑथर है बुक के, जो कि बुक का नाम है माउंटबेटन देयर लाइव्स एंड लव्स। उसमें वो लिखते हैं कि 50 पाउंड से ज्यादा जिलेटिन का उपयोग हुआ था, 50 पाउंड से ज्यादा जिलेटिन। आप सोच सकते हैं जिलेटिन की चरें कितनी एक्सप्लोसिव होती है, और पूरी शिप के चीथड़े उड़ गए, कहीं कुछ नहीं मिला, ना वोट ना लोहा, कुछ नहीं मिला। कुछ लोग शायद लकली बच गए थे उसमें कंप्लीटली। हुआ कैसे था, ठीक ठाक था, मॉर्निंग में सब लोग निकले थे, उनके साथ में अपना लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वहां पे उनकी बेटी थी जिनका नाम पर्सिया था, उसके बाद उनके हस्बैंड थे जॉन ब्रैबॉर्ड, ठीक है, उनकी एक 14 साल का बेटा भी था साथ में, उनकी माँ भी थी, ठीक है, मतलब इनके बेटे का जो ससुराल पक्ष था वहां के बहुत सारे लोग थे, ठीक है। मैक्सवेल करके एक थे वहां पे, निकोलस थे वहां पे जो कि इनके जुड़वे पोते थे, ठीक है, ये सारे लोग वहां पे थे, ठीक है। लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि इन दोनों बच्चों को छोड़ के कोई सरवाइव नहीं किया, ठीक है, बुरी तरीके से। आज तक के इतिहास में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो धमाका कैसे हुआ था, ठीक है। इनिशियली जब इन्वेस्टिगेट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा दिया। क्यों जिम्मेवार ठहरा दिया लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की मौत के लिए या इनके असैसिनेशन के लिए? क्योंकि उस समय में ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश आर्मी से नॉर्दर्न आयरलैंड जो था, नॉर्दर्न आयरलैंड, उसको अलग करने के लिए ये लोग लड़ रहे थे, राइट। बहुत ही सिंपल इनके लिए था कि भाई इनको ब्लेम कर दो। लेटर ऑन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है, उसमें भी कोशिश की गई है जानने की, लेकिन ये फैक्ट अभी तक बाहर आ नहीं पाया कि सही में ये आईआरए का काम था। कुछ लोग बताते हैं सीआईए का काम था, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश की जो एनसीएमआई है वो इसमें इन्वॉल्व थी। अब उसके कई सारे फैक्ट्स भी नजर आते हैं। रीजन बिहाइंड 1978 में आयरिश आर्मी ने अपने स्नाइपर के थ्रू टारगेट किया था लॉर्ड माउंटबेटन को, जिसमें कि वो बाल बाल बच गए थे, और यही एक पुख्ता ग्राउंड बना जिसके लेवल पे कि भाई उसको ब्लेम किया गया आयरिश आर्मी को कि भाई इन्होंने ही मरवाया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनकी सिक्योरिटी को इंक्रीज नहीं किया गया, उल्टा कुछ दिनों के बाद इनकी सिक्योरिटी हटा ली गई, क्योंकि ये महज केवल एक नेवी के अफसर नहीं थे, ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी आते। आज तक पर्दा नहीं उठा कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो हत्या हुई वो कैसे हुई, जबकि कितने डिकेड्स, कितने दशक बीत चुके हैं और कितनी सारी एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व हुई। कई सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस रह गए कि इनकी सिक्योरिटी क्यों हटा ली गई,
इनके ऊपर जब स्नाइपर से अटैक हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई, उसके तह तक क्यों नहीं जाया गया, करेक्ट ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि रिवील नहीं हुए। लेकिन मजे की बात यह है, हम एज एन इंडियन लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को सिर्फ इतना जानते हैं कि वो भारत के अंतिम वायसराय थे और प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, उनका जो शिप था, उसका जो बचा खुचा टुकड़ा था, जो शैडो भी है, वो आज भी एज ए मेमोरियल रखा हुआ है वहां पे। ठीक है, उसके कई सारे टुकड़े क्या पूरे चीथड़े ही उड़ गए थे। बीबीसी हिस्ट्री के आर्टिकल में काफी उसके ऊपर छपा गया था। ठीक है, बट उनकी जो सिक्योरिटी थी, उनके जो सर्विलेंस वगैरह थे, उस पर ध्यान दिया नहीं गया। और बाद में एक कोई मैकमोहन नाम का प्रिजनर था, उसने डिस्क्लोज किया जा करके ब्रिटेन के जेल में कि नहीं इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। ठीक है, उसमें हॉलैंड ने एक जो अपना बुक लिख रहा था माउंटबेटन असैसिनेशन के ऊपर, उसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स को दिया है। बट ये सारे फैक्ट्स जो है ना, ये सारे फैक्ट्स कहीं बातें हैं कि इनका कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है, जिससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी को मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो वेरियस ऐसे लिंक्स आए हैं, वेरियस ऐसे कहीं ना कहीं फैक्ट्स आए हैं जो ये कहते हैं कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की हत्या के पीछे अमेरिकन एजेंसी CIA का था। ठीक है, खैर जैसा भी हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इतिहास का एक अनसुलझा एक पक्ष जानने में। ठीक है, एक छोटी सी कोशिश, और इस तरह के और भी कई विषयों के ऊपर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।